अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। तो आज का व्लॉग है कुछ ख़ास, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक छोटी सी खुशी, हसन हुसैन की बर्थडे। लेकिन इस बर्थडे की ख़ास बात ये है कि हम इसे बहुत सिंपल वे में कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में स्पेशली से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की जाती है। तो इसलिए मैं बहुत सिंपल वे में, मतलब घर के सिर्फ फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी को मैंने बुलाया नहीं, ना कोई म्यूज़िक, ना महफ़िल, ना मेहमान, बस घर वालों के साथ प्यार मोहब्बत और दुआओं के साथ मैं सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। हुसैन की बस एक विश थी कि मम्मा सेलिब्रेट कर लें, लेकिन उनको मैंने कहा कि नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सेलिब्रेट आपकी नहीं कर सकती हूँ, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह देखेंगे। तो वो बहुत उदास होकर स्कूल सुबह चले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैं उनकी ज़रूर करूँगी, भले मैं बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट में कर लूँ या घर पे करूँ, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। देखिए छोटे-छोटे बच्चे, उनकी विशेज़ भी बहुत छोटी-छोटी होती हैं। उनकी विश में सबसे पहले था कि मम्मा प्लीज़ घर के बर्गर आप बनाइएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप चाहें मैं देखती हूँ। मैंने थाई पीस मँगवाए चिकन के बोनलेस, तो उनको मैंने फिर जल्दी मैरिनेट किया। और मैंने यहाँ पे कोडिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले मैदा लिया, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर डाला, इसमें मैंने थोड़ा ऑरिगेनो डाला और नमक और कुटी मिर्च बस मैंने डाल दी। थोड़ा चिकन पाउडर मैंने इसमें ऐड किया था, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अच्छा, इसके बाद मैंने जल्दी इसके मैंने डबल कोट किए, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पीपन पसंद है। तो मैंने इसके ऊपर डबल कोट किए। मैंने फर्स्ट कोट करके पहले इसको साइड पे रख दी गई, और बस बच्चों की विश की खातिर, क्योंकि टाइम 1 बज चुका था और 1:30 तक बच्चे घर पे आ जाते हैं। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था, मुझे भी अंदर थोड़ी-सी डेकोरेशन मेरी रिमेनिंग थी, मुझे वो भी कंप्लीट करनी थी और मुझे ये भी करना था। तो मैंने बस इनके बाबा को जल्दी से उठाया कि आप आ जाएँ, मेरे साथ हेल्प करें, क्योंकि मैं अकेली इतना कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने कुछ पहले ही प्रिपेयर कर दिया होता तो शायद मुझे आती इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन सरप्राइज़ देना था, क्योंकि बच्चों की आँखें थी कि मम्मा कुछ ना कुछ तो करेंगी, क्योंकि सुबह तक उनको यकीन नहीं था कि वाक़ई मैं सेलिब्रेट नहीं कर रही उनकी बर्थडे। अच्छा, ये मैंने सिंगल कोट कर दिया, मैंने जल्दी इसका सेकंड वाला जो है वो भी इस तरह देखिए पानी में डिप करके इसको डबल कोट किया और अच्छी तरह मैंने इसको झाड़ दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा जो होता है वो फिर सारा ऑयल में चला जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसमें मैंने सारा इसको स्प्रेड करके फिर मैंने इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया। मैरिनेशन का मैं बताना था, मैरिनेशन में जस्ट मैंने नमक, काली मिर्च और तीनों सॉसेस डाल दिए हैं, विनेगर, चिली सॉस और सोया सॉस। और थोड़ा-सा मैंने इसमें एक लेमन डाला है और लहसुन अदरक का जस्ट मैंने पेस्ट डाला है। और जो इसमें एग बच गया था, एक अंडा भी सॉरी मैंने डाला था इसमें। अच्छा, जो एग बच गया था मैंने वो उसमें डाली फ्राइज़, क्योंकि फ्राइज़ के बगैर तो बच्चों को बर्गर नीचे जाते ही नहीं हैं गले से कि मम्मा प्लीज़, फ्राइज़ के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। मुझे पता है 99 बच्चे ऐसे होंगे जिनको फ्राइज़ बहुत पसंद है, 1% है जिनको फ्राइज़ नहीं पसंद। अच्छा, जल्दी मैंने जस्ट कोडिंग की और जल्दी मैंने इसको फिर कढ़ाई में डाल दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। अच्छा, ये देखिए फ्राइज़ जो इस पीसेस थे मेरे, अब सोचा था कि मैंने बहुत कुछ करूँगी, लेकिन वही बच्चों के साथ कुछ भी नहीं कर पाई मैं। मेरे पास चीज़ स्लाइस भी ख़त्म हो चुके थे, तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मैंने इसमें भी एक जुगाड़ लगाया। मेरे पास जो चीज़ पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको जल्दी से निकाला और इसके ऊपर रख के मैंने इसको माइक्रोवेव में ज़रा घुमा दिया कि चीज़ जस्ट मेल्ट हो जाए, क्योंकि बच्चे चीज़ी बहुत बच्चों को पसंद होता है कि चीज़ी मम्मा थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा जूसी-जूसी होना चाहिए। मैंने कहा चलो बेटा, आज आपका दिन है, आज आप दिल खोल कर याशियाँ कर लो, जो-जो कहते हैं, क्योंकि हर माँ-बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे की जायज़ ख्वाहिशें पूरी करने की, और करनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो छोटा होता है वो अपने माँ-बाप के अलावा किसी से उम्मीद नहीं बाँधता, और अगर पेरेंट्स भी उसकी उम्मीद तोड़नी शुरू कर दें तो बच्चा फिर कहाँ जाएगा। तो इसलिए हमेशा जितनी इनकी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हैं, जो आपके क्या कहते हैं उसको, जो आपके इख्तियार में है, उनको ज़रूर आपने पूरा करना है। अच्छा, मैंने फिर ये देखिए बर्गर डॉन वालों के मँगवाए हुए थे, इसमें 4 पीस होते हैं, 2 पीस वाला भी मिल जाता है, और मैंने 4 पीस मँगवा के जल्दी से मैंने इसमें थोड़ी-सी केचअप लगवा दी और ज़रा-सा स्प्रेड कर दिया। बस इनके बाबा भी फिर आ चुके थे, इनके बाबा ने कहा चलें मैं करता हूँ, आप अपना तब तक दूसरा काम देख लें। और वो जल्दी-जल्दी में देखें केचअप कहीं जा रही थी, कहीं कुछ जा रहा था। ये स्पीड अप तो मैंने की हुई है वीडियो, लेकिन यकीन करें मेरे हाथ कुछ ऐसे ही चल रहे थे, इतनी स्पीड मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास जस्ट 5 मिनट रह गए थे, इनके बाबा आ गए कि चलें मैं मायोनीज़ को मैं स्प्रेड कर देता हूँ, आप अपने काम कर लें। तो मैंने जल्दी-जल्दी बस इस पे वो जो है चिकन पीसेस जो मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट होने के लिए चीज़ रखी हुई थी, वो मैं जल्दी से निकाल कर लेकर आई, और मैंने जब देखा तो वो हुए भी नहीं थे। फिर मैंने अगेन उसको गई वहाँ पे, मैंने कहा चलिए अब दोबारा इसको ज़रा घुमाऊँ। टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि मुझे तो लगता है आप लोगों के साथ भी यकीनन ऐसा होता होगा कि जब भी हमें जल्दी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उतना ही हर काम हमारा डिले हो रहा होता है। वैसे हैदराबाद में कभी भी दिन के टाइम लोड शेडिंग गैस की नहीं हुई है, और यकीन करें आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि मैंने सिलेंडर वाला चूल्हा ऑन किया हुआ है, उस दिन में गैस भी चली गई थी। मतलब मेरे साथ तो यकीनन ये होता ही होता है, अगर आप लोगों के साथ होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी-जल्दी मैंने ये देखें कि जो पीसेस थे वो हो चुकी थी चीज़ मेल्ट, ख़ासम-ख़ास 1-2 स्लाइस की नहीं हुई थी मेल्ट, लेकिन इट्स ओके। अभी हमारे पास टाइम नहीं था कि हम अभी और मैं टाइम इसमें वेस्ट करूँ। मैंने जल्दी-जल्दी उसको रखा
और इनके बाबा ने कहा ये तो 4 पीस है और हम 5 फैमिली मेंबर हैं, तो एक तो तुम रह जाओगी। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं रह जाऊँगी, शायद आप रह जाएँगे। लेकिन फिर मियाँ जी ने कहा कि नहीं मुझे पता तुम कभी भी नहीं खाओगी, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। फिर ब्रेड के स्लाइस उन्होंने लिए और उसको एक बर्गर देने की कोशिश शक्ल देने की कोशिश की गई और यकीनन कामयाबी हो गए। तो इसमें मैंने देखिए वेजिटेबल्स भी लगा दिए। वेजिटेबल्स भी मेरे पास कोई ख़ास अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि जब भी इनके बाबा बाहर जाते हैं कोई भी ग्रोसरी करने के लिए, तो ये साथ लटक जाते हैं कि हमें ज़रूर साथ जाना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अक्लमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है और क्या रेट्स उनके चल रहे हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ मैं एडिशनल मंगवा नहीं सकती थी जिनका भी यूज़ नहीं होना था। तो ख़ैर जो मैंने इन्हीं को जो हैं खीरे रख के स्लाइस मैंने उनको कट कर दिया। ये मोमेंट भी ना बड़ा ख़ास होता है जब कोई मेहमान नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, बस एक फ़ैमिली मोमेंट है। किचन में जो बर्गर मैं बना रही थी और केक मैंने इनके बाबा लेकर आए थे, हसन के फ़ेवरेट केक। और ये चीज़ें बड़े मतलब दिल छू लेने वाली होती हैं कि जब आप फ़ैमिली के लिए कुछ कर रहे होते हैं। यकीन करें मेरी सिस्टर हैं, तो उनके घर में जब भी कोई गेस्ट आता है तो वो इतना एहतमाम नहीं करते जितना वो अपने खुद के लिए करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक आप खुद के लिए नहीं कुछ करते ना, तो कोई आपके लिए कुछ भी नहीं करता। और कहीं न कहीं मैं भी उनकी इस बात से एग्री करती हूँ। अगर आप लोग भी करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा ये देखिए हमारे बर्गर रेडी हो चुके हैं और फ्राइज़ भी रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मेरे इनके बाबा ने जो मेरे लिए बर्गर बनाया है, ख़ैर नो डाउट बहुत मज़े का था। कभी ऐसा हो जाता है। तो अच्छा हम अब रूम में चलते हैं। रूम में देखिए मैंने ये इनके यूनिकॉर्न भी उल्टा लटक गया, क्योंकि इसके नीचे कोई ऐसा था ही नहीं कि मैं उसको हैंग कर सकूँ। इसका हैंगिंग का पॉइंट बनाया हुआ नहीं था। और ये देखिए हसन का फ़ेवरेट केक और चटपटा मसाला जो है, ये तो ख़ैर फैमिली फ़ेवरेट समझ लें आप। फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली लॉयर होते हैं, ये फैमिली फ़ेवरेट है। क्योंकि मेरे बच्चों को, मुझे और इनके बाबा को भी बहुत पसंद है ये। अच्छा केक मैंने साथ जल्दी-जल्दी रख दिया, साथ मैंने बैलून्स रख दिए और साथ बस अभी हसन हुसैन आने वाले हैं। तो बस इनके बाबा जल्दी से दरवाज़े के पीछे छुप गए और जैसे ही इन्होंने एंट्री की है, ओहो हो! आप हालत देख सकते हैं इनकी कि क्या हालत हो चुकी थी। और प्लीज़ मेरा रूम जो है वो जज मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको समेटूँ। और बस ये हालत देखें दोनों की, बिल्कुल वाइट हो चुके थे बच्चे। और अभी हाँ, तो अभी भी नहीं छोड़ नहीं रही थी कि नहीं मम्मा हमने बहुत अच्छी तरह इनको करना है। और अब इनकी तो बस हो गई मौजें। और जब बाद में मेरी शामत आई कि इनके शूज़ भी मैंने फिर धोए, फिर इनकी यूनिफ़ॉर्म भी मैंने धोई, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल जाना था। तो बस फिर नहा धो के ये फिर फ्रेश हो गए। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हैप्पी बर्थडे टू यू। जल्दी से हमने फिर केक कट किया। और ये देखिए हसन कैसे खुद भी नहीं कट कर रहा और दूसरों को भी नहीं करने दे रहा। और हुसैन की तो बस कैप ही सर पे नहीं टिक रही थी। पता नहीं इनके सर पे ऐसे कौन सा स्प्रिंग थे कि जैसे कैप सर पे पहनने की कोशिश करते थे, ये फ़ौरन नीचे उतर जाती थी। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि भले इस्लाम में बर्थडे मनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन खुशी मनाना मना नहीं है। खुशी अल्लाह की देन है और अगर वो किसी बच्चे के चेहरे पे खुशी मुस्कुराहट ला सकती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बस फ़र्क ये है कि हम इसे शो ऑफ ना बनाएँ, ना महफ़िल सजाएँ, ना बेहूदगी फैलाएँ, ना कोई इस तरह की वेस्ट चीज़ें बनाएँ। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा बाकायदा इवेंट प्लानर्स आते हैं जो बर्थडे से, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सबसे बताना चाह रही हूँ कि मेरा दिल कहता है कि आप सिंपली बस बच्चों की खुशी की खातिर जितना हो सकता है, जितना आपका बजट कहता है, जितना आपके इस्लाम में है, आप शो ऑफ़ किए बगैर आप अपनी खुशी की खातिर उतना कर सकते हैं। एक दुआओं के साथ, मुस्कुराहट के साथ अपनी खुशी से सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा यहाँ पे वीडियो बनाते हुए भी मैंने देखा कि हसन जो है वो हुसैन के साथ चिपक के बैठे हुए हैं। उन बेचारे को जगह ही नहीं दे रही कि वो बच्चा भी कहीं कुछ कर सके। बेचारा हुसैन ने मुँह तरफ कर लिया कि मैं उस तरफ मुँह कर लेता हूँ। इनकी तो ये तू-तू मैं-मैं तो यकीन करें सारा दिन चलती रहती है। और जब इनके नहीं स्कूल चले जाते हैं, घर पे नहीं होते हैं, तो इनके बाबा बस यही कह रहे होते हैं, कितना सन्नाटा-सा है, शोर नहीं है। बेशक बच्चे घर की रौनकें होते हैं। ये बात अलग है कि जब घर पे होते हैं तो फिर कोई और आवाज़ हमें आ नहीं सकती है सिवाय इनके। छोटी सी सेलिब्रेशन हो गई थी और यहाँ पे ये देखिए इनके दोस्तों ने कैसे कार्ड्स दिए। जब मैं छोटी होती थी तो मुझे भी इस तरह के कार्ड्स बहुत मिलते थे। ये तो क्या कार्ड्स जिनको आज मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ी हँसी आती है। और बहुत सारे इसमें ऐसे कार्ड्स थे जो हसन ने खुद ड्रॉ किए हुए थे, खुद अपने बनाए हुए थे। तो बहनों ये थी हसन हुसैन की छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन, बस एक इस्लामिक और फैमिली स्टाइल में। अगर आपको पास वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंप्लिसिटी इज़ ब्यूटी। और याद रखिए कि हर दिन बर्थडे नहीं होता, लेकिन हर दिन अल्लाह ताला को तोहफ़ा ज़रूर होता है। खुशियाँ मनाने का कोई मौका ज़ाया मत होने दें। इस तरह के सिंपल और इस्लामिक तरीके से आप लोग मनाते हैं बच्चों की बर्थडे, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि मिलकर कर पाएँ और भी प्यारी दिल छू लेने वाले
बातें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।